एक ऐसा आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा टीचर बन गया। एक ऐसा फिलॉसफर जो कहता था मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी उसके साथ होने से लोगों की जिंदगी बदल जाती थी। एक ऐसा इंसान जिसने एक भी किताब नहीं लिखी, लेकिन आज भी 2400 साल बाद उसकी फिलॉसफी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। उसका नाम था सोक्रेटिस। और आज मैं तुम्हें ले चलता हूं उस जर्नी पे, जहां तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई को ढूंढने का असली मतलब क्या होता है, कि विजडम की शुरुआत कैसे होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जिंदगी को जीना कैसे चाहिए। यह है एआई आर्यन, और यह है सोक्रेटिस की कहानी, जो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक रेवोल्यूशन है। चलो शुरू करते हैं उस जगह से जहां सब शुरू हुआ। एथेंस, ग्रीस, 470 बीसी। एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया सोक्रेटिस। उसके पिता सोफ्रोनिकस एक स्कल्प्टर थे, यानी पत्थर तोड़ने वाले, मूर्ति बनाने वाले, और उसकी मां फाइनरेट एक मिडवाइफ थी, यानी बच्चे डिलीवर कराती थी। बिल्कुल ऑर्डिनरी फैमिली, मिडिल क्लास, अमीर नहीं, फेमस नहीं। लेकिन सोक्रेटिस वो ऑर्डिनरी नहीं था। बचपन में सोक्रेटिस ने वही सीखा जो उस टाइम के नॉर्मल बच्चे सीखते थे, म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स, ग्रामर। बाद में उसने अपने पिता का काम भी किया, स्कल्प्टर बना, मूर्ति बनाता था। कहते हैं उसकी एक मूर्ति, ग्रेसिस की मूर्ति, एथेंस के रास्ते में लगाई गई थी, और लोग सेंचुरीज तक उसकी तारीफ करते रहे थे। लेकिन सोक्रेटिस का मन कहीं और था। वो यंग था जब एथेंस में एक बड़ा वॉर शुरू हुआ, पेलोपोनेसियन वॉर। सोक्रेटिस एक ब्रेव सोल्जर बन गया। कहते हैं बैटल ऑफ पोटिडाया में उसने अपने जनरल एल्सिबाइडिस की जान बचाई थी। सोच लो यार, एक फिलॉसफर जो बाद में दुनिया को शांति और विजडम सिखाएगा, पहले बैटलफील्ड पे लड़ता था। यह था सोक्रेटिस का पहला लेसन, करेज। लेकिन असली करेज उसको दिखानी थी बाद में। जब सोक्रेटिस मिडिल एज में था, तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दिया। उसका दोस्त चारेफोन, जो उससे बहुत रिस्पेक्ट करता था, एक दिन फेमस ऑरेकल ऑफ डेल्फाई के पास गया। ऑरेकल वो होता है जो फ्यूचर बता सकता है, डिवाइन मैसेजेस देता है। चारेफोन ने ऑरेकल से पूछा, इज देयर एनीवन वाइजर देन सोक्रेटिस? और ऑरेकल ने जवाब दिया, नन, कोई नहीं। सोक्रेटिस से ज्यादा वाइज कोई नहीं है दुनिया में। सुनो, यह सुन के सोक्रेटिस खुश हुआ? नहीं, वो कंफ्यूज हो गया, शॉक्ड हो गया। उसने सोचा, ये क्या बकवास है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं तो सबसे कम जानता हूं। और यहीं से शुरू होती है सोक्रेटिस की असली जर्नी। ऑरेकल को गलत प्रूफ करने के लिए उसने एथेंस के सबसे वाइज लोगों से मिलना शुरू किया। पॉलिटिशियन से मिला, पोएट से मिला, क्राफ्ट्समैन से मिला, टीचर्स से मिला, और हर एक से वो क्वेश्चंस पूछता रहा। डीप क्वेश्चंस, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। व्हाट इज विजडम? व्हाट इज जस्टिस? व्हाट इज वर्च्यू? और उसने पाया, शॉक लगने वाला डिस्कवरी, कि जो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा वाइज समझते थे, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा इग्नोरेंट थे। और कॉमन लोग, जिन्हें कोई सीरियसली लेता ही नहीं था, वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ये थी सोक्रेटिस की पहली बड़ी समझ। ट्रू विजडम बिगिंस व्हेन यू रियलाइज हाउ लिटिल यू नो। जानते नहीं हो तुम, तो एटलीस्ट ये तो जानो कि तुम जानते नहीं हो। अब सुनो, सोक्रेटिस का टीचिंग स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो कहता था उसके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है, वो कोई टीचर नहीं है, वो तो बस सवालों का जवाब ढूंढता है। इमेजिन करो यार, तुम्हारे स्कूल में एक टीचर आए और बोले, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, बस तुमसे सवाल पूछूंगा। तुम क्या कहोगे? ये कैसा टीचर है? लेकिन यही थी सोक्रेटिस की जीनियस। उसका मेथड था सोक्रेटिक मेथड। वो क्वेश्चंस पूछता था, एक के बाद एक, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, डीप क्वेश्चंस, जब तक उसके सामने वाला खुद अपने आप समझ नहीं जाता कि एक्चुअली उसको पता ही नहीं था कुछ भी। ये टेक्निक आज भी यूज होती है लॉ स्कूल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। लेकिन तब एथेंस में लोग इससे कंफर्टेबल नहीं थे। सोक्रेटिस एथेंस के मार्केट प्लेस अगोरा में जाता था। वहां पे पावरफुल लोग होते थे, पॉलिटिशियंस, रिच पीपल, सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाइज मैन, और सोक्रेटिस उनसे बात करता था पब्लिकली।
एक एग्जाम्पल देता हूं। सॉक्रेटिस, आप कहते हैं आप गुड हैं, तो बताओ गुडनेस क्या है? पर्सन, गुडनेस मतलब ऑनेस्ट होना, ब्रेव होना, हेल्पिंग अदर्स। अच्छा, तो अगर कोई सोल्जर वॉर में डिसऑनेस्ट तरीके से जीता, वो ब्रेव है या नहीं? वो गुड है या बैड? पर्सन, वो वो ब्रेव तो है। तो क्या ब्रेव होना और गुड होना सेम है? नहीं, मतलब हाँ, नहीं पता। तो फिर तुम कहते हो तुम गुड हो, लेकिन गुडनेस का मतलब ही नहीं जानते हो। देखो क्या किया उसने। उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, उसने किसी को इंसल्ट नहीं किया, बस मिनर दिखा दिया। और एथेंस के यूथ, यंग लोग, ये देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। उन्हें मजा आता था देखने में कि जब एल्डर्स को सोक्रेटिस ने स्पीचलेस कर दिया। स्लोली स्लोली सोक्रेटिस के पास एक फॉलोइंग बन गई। यंग स्टूडेंट्स, क्यूरियस माइंड्स, फ्यूचर फिलोसोफर्स। उनमें से एक था प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसी प्रोग्रेशन से सोक्रेटिस की फिलॉसफी पूरी दुनिया में फैल गई, ग्रीस से बाहर, एशिया तक, अफ्रीका तक। सोचना यार, एक आदमी ने कभी कुछ लिखा नहीं, फिर भी उसकी फिलॉसफी ने दुनिया को कॉन्कर कर लिया। लेकिन यहां पे एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर सोक्रेटिस ने कुछ नहीं लिखा, तो हमें उसकी फिलॉसफी कैसे पता चली? जवाब है प्लेटो। प्लेटो ने सोक्रेटिस के कॉन्वर्सेशंस को डायलॉग्स में लिखा। उन्होंने रिकॉर्ड किया कैसे सोक्रेटिस सवाल पूछता था, कैसे वो लोगों को थिंक करने पे मजबूर करता था। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है। स्कॉलर्स आज भी डिबेट करते हैं कि कितना सोक्रेटिस था उन डायलॉग्स में और कितना प्लेटो का खुद का फिलॉसफी था। क्योंकि प्लेटो ने सोक्रेटिस को एक कैरेक्टर की तरह यूज किया अपनी फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सच क्या है? असली सोक्रेटिस कैसा था? ये एक मिस्ट्री है, द सोक्रेटिक प्रॉब्लम। लेकिन जितना भी हम जानते हैं वो काफी है समझने के लिए कि सोक्रेटिस ने दुनिया को क्या दिया। अब आते हैं सोक्रेटिस की असली टीचिंग्स पे, वो बिलीफ्स जो आज भी 2400 साल बाद रिलेवेंट हैं। टीचिंग नंबर 1, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये लाइन सोक्रेटिस ने अपने ट्रायल में बोली थी, कोर्ट में, जब उसकी जान खतरे में थी। जो जिंदगी बिना सोचे समझे जी रहे हो, वो जिंदगी जीने लायक नहीं है। मतलब ये कि अगर तुम अपने आप से ये नहीं पूछ रहे क्यों कर रहा हूं मैं, ये सही है, ये मेरा पर्पस क्या है, तो तुम एक्चुअली जी ही नहीं रहे, बस चल रहे हो, लाइक अ रोबोट, लाइक अ मशीन। सोक्रेटिस कहता था थिंकिंग ही हमारी यूनिक ह्यूमन कैपेसिटी है, यही चीज हमें एनिमल से अलग करती है। तो अगर तुम थिंक नहीं कर रहे, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, एग्जामिन नहीं कर रहे अपनी लाइफ को, तो तुम अपनी ह्यूमैनिटी को वेस्ट कर रहे हो। सुन के थोड़ा हार्श लगता है ना, लेकिन सोच के देखो, कितने लोग आज ऐसे हैं जो बस फ्लोट कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं क्योंकि सबने कहा, शादी कर रहे हैं क्योंकि एज हो गई, पैसा कमा रहे हैं क्योंकि करना तो है ही, लेकिन कभी सोचा नहीं मैं चाहता क्या हूं, मैं जी क्यों रहा हूं। यह था सोक्रेटिस का पहला बड़ा मैसेज। टीचिंग नंबर 2, आई नो दैट आई नो नथिंग। यह सोक्रेटिस अपने इग्नोरेंस के बारे में खुल के बोलता था। वो कहता था मैं नहीं जानता कि वर्च्यू क्या है, गुडनेस क्या है, पाइटी क्या है। लेकिन ये ह्यूमिलिटी नहीं थी, ये क्लैरिटी थी। उसका बिलीफ था ह्यूमन विजडम बिगिंस विद द रिकग्निशन ऑफ वन्स ओन इग्नोरेंस। यानी सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। देखो, आज की दुनिया में सबको लगता है उन्हें सब पता है। सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट बन जाते हैं 5 मिनट में। पॉलिटिक्स पे ओपिनियन है, साइंस पे ओपिनियन है, लाइफ पे ओपिनियन है। लेकिन सोक्रेटिस बोल रहा है रुको, पहले ये तो जानो कि तुम्हें एक्चुअली पता है या नहीं। अगर पता नहीं है तो कॉन्फिडेंट कैसे हो? ट्रू विजडम इज नोइंग द लिमिट्स ऑफ योर नॉलेज। टीचिंग नंबर 3, वर्च्यू इज नॉलेज। सोक्रेटिस का बिलीफ था कि वर्च्यू यानी अच्छाई, मोरालिटी एक फॉर्म ऑफ नॉलेज है। मतलब अगर तुम्हें सच्चाई पता है,
अगर तुम्हें सही गलत का पता है तो तुम नेचुरली गुड बनोगे। नोबडी डज रॉन्ग नोइंगली अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस। अगर कोई गलत करता है तो उसको पता नहीं कि वो गलत है। ये कंट्रोवर्शियल थियरी है, क्योंकि हम तो देखते हैं लोग जानते हैं स्मोकिंग बैड है फिर भी करते हैं, लाइंग गलत है फिर भी करते हैं। लेकिन सॉक्रेटिस कह रहा है नहीं, अगर ट्रूली समझ गए होते तो नहीं करते। इट्स अ लैक ऑफ विजडम, नॉट अ लैक ऑफ विल पावर। टीचिंग नंबर 4, केयर ऑफ द सोल। सॉक्रेटिस कहता था सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन ऑब्लिगेशन है अपनी सोल का ध्यान रखना, वर्च्यू कल्टीवेट करना। बॉडी का ध्यान रखते हो, जिम जाते हो, अच्छा खाना खाते हो, लेकिन अपनी सोल का क्या, अपने थॉट्स का क्या, अपनी मोरालिटी का क्या? सॉक्रेटिस के लिए यही सब कुछ था। वो कहता था एथिकल वर्च्यू इज द। लेकिन हर ग्रेट मैन की तरह सॉक्रेटिस के भी दुश्मन थे, बहुत सारे दुश्मन। देखो, एथेंस में सॉक्रेटिस वाइडली हेटेड था, मेनली क्योंकि वो लोगों को एम्बैरेस करता था, पब्लिकली उन्हें इग्नोरेंट और फुलिश दिखाता था। पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं था कि कोई उनसे सवाल पूछे, रिच लोगों को पसंद नहीं था कि उनका ईगो हर्ट हो, एल्डर्स को पसंद नहीं था कि यंग लोग उनसे ज्यादा सॉक्रेटिस को सुने। और सबसे बड़ी बात, सॉक्रेटिस डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था, और एथेंस डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस था, लोगों का प्राइड था डेमोक्रेसी। सॉक्रेटिस कहता था अगर इग्नोरेंट लोग वोट करेंगे तो इग्नोरेंट लीडर्स आएंगे, डेमोक्रेसी तो केओस है। उसका बिलीफ था कि सिर्फ फिलोसोफर्स को ही रूल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वाइज लोग ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं आइडियल्स को। यह सुन के अथेनियंस गुस्सा हो गए, ये बंदा हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं हुई। सॉक्रेटिस के स्टूडेंट्स में से कुछ ट्रेटर्स थे। एल्सिबियाडस, जिसने एथेंस को बिट्रे किया पेलोपोनेशियन वॉर में, क्रिटियस, जो 30 टायरेंट्स में से एक था, उन्होंने एथेंस के डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दिया था। ब्लडी कू, 100 किल्ड। तो लोग सोचने लगे ये सॉक्रेटिस क्या सिखा रहा है, इसके स्टूडेंट्स ही ट्रेटर्स बन रहे हैं। और ये कनेक्शन, ये एसोसिएशन सॉक्रेटिस के लिए डेंजरस बन गया। 399 बीसी सॉक्रेटिस को अरेस्ट कर लिया गया। चार्जेस, इम्पायटी यानी गॉड्स को इंसल्ट करना, और करप्टिंग द यूथ यानी यंग लोगों को बिगाड़ना। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। 500 जूरर्स, भारी क्राउड। आर्ग्यूबली सॉक्रेटिस गिल्टी भी था उन चार्जेस का। उसने एथेंस के ट्रेडिशनल गॉड्स को रिजेक्ट किया था, उसने अथॉरिटी को चैलेंज किया था, यंग लोगों को इंस्पायर किया था क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन उसका इंटेंशन कभी बुरा नहीं था। प्लेटो के अपॉलॉजी में लिखा है सॉक्रेटिस ने अपना डिफेंस दिया, स्ट्रॉन्ग डिफेंस, स्पिरिटेड डिफेंस। लेकिन वो डर नहीं रहा था। उसने कहा अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोको, लेकिन मैं फिलोसोफाइजिंग बंद नहीं करूंगा, क्योंकि यही मेरा ड्यूटी है। उसने वहां पे बोला था द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, गिल्टी। पनिशमेंट, डेथ, पॉइजन हेमलॉक से डेथ। अब सुनाओ इस कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट, सॉक्रेटिस की लास्ट डेज। उसकी एग्जीक्यूशन 30 दिन के लिए डिले हुई, क्योंकि एथेंस में एक रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा था। उन 30 दिनों में सॉक्रेटिस जेल में था। लेकिन वो सैड नहीं था, वो स्कैर्ड नहीं था। उसके फ्रेंड्स बहुत परेशान उसके पास आए। उन्होंने प्लान बनाया कि सॉक्रेटिस को भगा देते हैं, एस्केप करवा देते हैं एथेंस से। लेकिन सॉक्रेटिस ने मना कर दिया। उसने कहा मैंने पूरी जिंदगी एथेंस के लॉज को फॉलो किया है। एथेंस ने मुझे प्रोटेक्शन दिया, एजुकेशन दिया, लाइफ दिया। अगर अब मैं भाग गया सिर्फ इसलिए क्योंकि डिसीजन मेरे अगेंस्ट गया, तो मैं अपने प्रिंसिपल्स को बिट्रे कर रहा हूं। क्राइटो, अ डायलॉग बाय प्लेटो में सॉक्रेटिस कहता है मैं एथेनियन लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता, चाहे वो लॉ मुझे डेथ पेनल्टी दे। यह था सॉक्रेटिस का इंटीग्रिटी। वो सिर्फ बातें नहीं करता था, वो जीता था अपनी फिलॉसफी। लास्ट डे आया। प्लेटो कहता है सॉक्रेटिस बहुत काम था,
हैप्पी भी। उसने कहा वो नोबली मर रहा है, बिना किसी डर के। एग्जीक्यूशनर पॉइजन का कप लेकर आया, हेमलॉक। सोक्रेटिस के फ्रेंड्स रो रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे। लेकिन सोक्रेटिस, उसने कप लिया, पिया और थोड़ी देर वॉक करता रहा जब तक उसके लेग्स नम नहीं हो गए। फिर वो लेट गया, शांत, पीसफुल। उसके फ्रेंड्स उसके आसपास थे और धीरे धीरे पॉइजन उसके बॉडी में फैल गया और सोक्रेटिस चला गया। लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि उसकी डेथ ने उसको एक मार्टर बना दिया, फिलॉसफी का मार्टर। उसने करेज दिखाया, उसने अपने बिलीव्स के लिए खड़ा रहा, उसने प्रूव कर दिया कि वर्ड से ज्यादा एक्शंस मैटर करते हैं। और ये करेज, ये सैक्रिफाइस, इससे सोक्रेटिस की टीचिंग्स को और भी पावरफुल बना दिया। तो सोक्रेटिस के बाद क्या हुआ? सोक्रेटिस ने दुनिया को इतना शेप किया है कि अगर वो नहीं होता तो हिस्ट्री कंप्लीटली डिफरेंट होती। फिलॉसफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स जो सोक्रेटिस से पहले थे, और एवरीवन एल्स जो सोक्रेटिस के बाद आए, क्योंकि सब कोई किसी ना किसी तरह सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस थे। कहते हैं ऑल फिलॉसफी इज अ फुटनोट टू प्लेटो, और प्लेटो था सोक्रेटिस का स्टूडेंट। सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स ने अलग अलग स्कूल्स बनाए। एंटिस्थनीज ने सिनिक स्कूल बनाया जो कहता था सेल्फ कंट्रोल से अच्छा लाइफ मिलता है। एरिस्टिपस ने साइरेनिक स्कूल बनाया जो कहता था प्लेजर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों ऑपोजिट फिलॉसफीज, लेकिन दोनों सोक्रेटिस से इंस्पायर्ड थे। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यह था कि सोक्रेटिस ने फिलॉसफी को फिजिकल साइंस से हटा के एथिक्स और मोरालिटी पे फोकस किया। अब फिलोसोफर्स ये नहीं पूछ रहे थे कि यूनिवर्स कैसे बना, वो पूछ रहे थे हाउ शुड वी लिव, व्हाट इज द गुड लाइफ। और यही सवाल आज भी रेलेवेंट है। आज भी सोक्रेटिक मेथड यूज होता है लॉ स्कूल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, थेरेपी सेशंस में। जब थेरेपिस्ट तुमसे पूछता है तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, डिग डीपर, यह सोक्रेटिक मेथड है। जब टीचर तुमसे पूछता है तुम्हें क्या लगता है, इंस्टेड ऑफ सीधा आंसर देने के, ये सोक्रेटिक मेथड है। सोक्रेटिस कंपेरेबल है बुद्धा के साथ। बुद्धा 10 साल पहले मरा सोक्रेटिस के बर्थ से। दोनों ने कॉन्टेम्पलेशन और इन्वेस्टिगेशन की लाइफ जी, लेकिन बुद्धा ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दी, सोक्रेटिस ने रीजनिंग दी, लॉजिक दी, ये मेथड दिया कि कैसे थिंकिंग से ट्रूथ तक पहुंच सकते हो। और यही मेथड, यही ट्रेडिशन आज की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी की फाउंडेशन है। सोक्रेटिस कभी अमीर नहीं बना, उसने कभी कोई किंगडम रूल नहीं की। वो एक्चुअली पुअर था, अनकेम्प्ड था, अनवॉश्ड था, फिजिकली अगली था, अपटर्न नोज, बल्जिंग आईज। लेकिन लोगों ने उसको फॉलो किया क्योंकि उसके वर्ड्स में ट्रूथ थी, उसके क्वेश्चंस में डेप्थ थी, उसकी लाइफ में इंटेग्रिटी थी। तो क्या सीखा हमने सोक्रेटिस से? पहला लेसन, अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करो। ट्रू विजडम तब शुरू होता है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें कितना कम पता है। एरोगेंस छोड़ दो, ईगो छोड़ दो, एडमिट करो मुझे नहीं पता, और तब तुम्हारे पास स्पेस होगा सीखने के लिए। दूसरा लेसन, अपनी लाइफ को एग्जामिन करो, रिफ्लेक्ट करो, क्वेश्चन करो। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर तुम अपने चॉइसेस के बारे में सोच नहीं रहे, अपने बिलीव्स को चैलेंज नहीं कर रहे, तो तुम बस ऑटो पायलट पे जी रहे हो। वो लाइफ नहीं है, वो एग्जिस्टिंग है। तीसरा लेसन, केयर फॉर योर सोल। वर्च्यू कल्टीवेट करो, मोरालिटी को प्रायोरिटी दो। पैसा आएगा जाएगा, फेम आएगी जाएगी, बॉडी बूढ़ी होगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोल स्ट्रांग है तो तुम हमेशा जीतोगे। चौथा लेसन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। करेज रखो। सोक्रेटिस को पता था कि उसकी फिलॉसफी डेंजरस है, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। डेथ के सामने भी उसने अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़े। यही ट्रू इंटेग्रिटी है। और लास्ट लेसन, क्वेश्चंस पूछते रहो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हें सब पता है, कभी ये मत सोचो कि तुम परफेक्ट हो। हमेशा क्यूरियस रहो, हमेशा सीखते रहो, क्योंकि
द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। सोक्रेटिस ने 2400 साल पहले ये सिखाया था और आज भी ये उतना ही सच है। तो दोस्तों, आज से तुम्हारी जर्नी भी शुरू होती है। एग्जामिन योर लाइफ, क्वेश्चन योर बिलीव्स, सीक विजडम, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, दुनिया को कैसे जानोगे। ये था सोक्रेटिस का मैसेज, ये था एआई आर्यन, और ये थी फिलॉसफी की सबसे पावरफुल कहानी। मिलते हैं अगली बार एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक कीप थिंकिंग, कीप क्वेश्चनिंग, कीप ग्रोइंग।